जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम राय रामानंद और महाप्रभु का संवाद के संबंध में हल्की सी चर्चा करेंगे। जैसे मैं स्वयं यहाँ आंध्र प्रदेश के इस्कॉन विशाखापट्टनम में हूँ। ये वार्तालाप या संवाद राय रामानंद और महाप्रभु के मध्य का यहाँ से कुछ ही दूरी पर राजमंड्री में हुआ। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने विशेष निवेदन किया कि महाप्रभु आपके मार्ग में आपकी मुलाकात होगी राय रामानंद से, तो जरूर यह उनके साथ आप कुछ समय बिताना, अपना संग सानिध्य उनको भी देना। ऐसा विशेष निवेदन जो हुआ था। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अब यात्रा के लिए प्रस्थान किए हैं। उड़ीसा से आंध्र प्रदेश में प्रवेश हुआ है, कुर्म क्षेत्र पहुंचे हैं। वहाँ कुर्म ब्राह्मण के निवास पर रहे हैं और अंततो गत्वा उस कुर्म ब्राह्मण को जारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार अज्ञाय गुरु हैया तारई देश। ये जो आदेश हम बहुत सुनते रहते हैं बारंबार, महाप्रभु का आदेश कुर्म ब्राह्मण को, तो वो कुर्म क्षेत्र में हुआ। वहां से महाप्रभु आगे बढ़ते हैं तो पहुंच गए विशाखापट्टनम के या जीयर नरसिंह क्षेत्र है। यह नरसिंह भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर तो है ही। हरे हरे, अब सब नहीं कहेंगे। तो वह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने यह दर्शन किया है। नरसिंह भगवान की जय नरसिंह, श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंह देव। चैतन्य महाप्रभु नरसिंह भगवान का गान भी करने लगे, नृत्य भी हुआ। यहाँ के पुजारी ने चैतन्य महाप्रभु को नरसिंह भगवान के गले की माला चैतन्य महाप्रभु को पहनाई है। हरि हरि। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का सत्कार सम्मान या नरसिंह भगवान के मंदिर में हुआ है। और फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ते हैं
मार्ग में गोदावरी मैया की गोदावरी का तट आया। गोदावरी को देखते ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सोचे ये तो हुआ जमुना है, जमुना मैया की, उनके लिए तो जमुना बन गई गोदावरी। और वहाँ छोटा सा उद्यान या बांध था, तो चैतन्य महाप्रभु ये भी समझ के बैठे, ये जंप टू द कंक्लूजन, आई एम इन वृंदावन, मैं वृंदावन में हूं। तो वह उस गोदावरी को, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने जमुना ही समझा था, उसको क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, और गोदावरी के तट पर चैतन्य महाप्रभु हरि नाम ध्यान जप में तल्लीन थे। इतने में एक शोभा यात्रा आई, पालकी आई, कहो तो उस पालकी में राय रामानंद विराजमान थे। कई सारे पुरोहित साथ में थे, उनके अंग रक्षक थे, मंत्री थे। तो चैतन्य महाप्रभु को समझ में आ रहा था यही तो राय रामानंद होने चाहिए। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु दौड़ के उनको मिलने के लिए जाना तो चाहते थे, किंतु सोचा कि ये उचित नहीं होगा, तो वो बैठे रहे। और फिर जब राय रामानंद ने ही देखा चैतन्य महाप्रभु को, तो वे स्वयं चैतन्य महाप्रभु की ओर भागे दौड़े आए। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और चैतन्य महाप्रभु कहते उठो उठो। जब वे उठे तो वैसे तो चैतन्य महाप्रभु तो समझ तो रहे थे कि यही राय रामानंद होने चाहिए, तो अभी पूछते हैं आप राय रामानंद हो? तो वह राय रामानंद, हाँ हाँ, मैं वही शुद्र दीनहीन राय रामानंद ही हूँ। और ये बात जब पक्की हुई कि वे राय रामानंद ही थे, तो चैतन्य महाप्रभु उठते हैं और उन दोनों का मिलन और गाढ़ आलिंगन होता है, और एक दूसरों के अंग स्पर्श से ही वे दोनों विह्वल होते हैं, बाह्य दृष्टि से अचेतन होते हैं, और दोनों भूमि पर गिर भी जाते हैं। कोई पता ही नहीं कि हम खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, बाह्य ज्ञान ही नहीं रहा। तो फिर दोनों ने एक दूसरों को संभाला है और वार्तालाप प्रारंभ होता है। anyway, अब यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ वैसे वार्तालाप हो ही रहा था, और उस वार्तालाप को सुनते नहीं भी सुनते होंगे। वहाँ जो कुछ ही दूरी पर कई सारे पुरोहित ब्राह्मण भी उपस्थित थे, किंतु वे सोच रहे थे हमारे राय रामानंद जो उस क्षेत्र के गवर्नर थे, वॉज अ गवर्नर, उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र, उन्हीं के क्षेत्र के
ये गवर्नर थे राय रामानंद। तो वे सोच रहे थे गवर्नर साहब, और ये भाव विभोरता और अश्रुधारा बह रही है, ये क्या हो रहा है? ये तो हमारे गवर्नर साहब तो बड़े गंभीर नॉर्मली तो हुआ करते थे, लेकिन ये भावुकता कैसी? तो उन दोनों ने भी नोट किया, देखा कि ये पुरोहित ब्राह्मण उनको देख भी रहे हैं और आपस में कुछ चर्चा भी हो रही है, लेकिन वे ये भी समझ रहे हैं कि वे वैसे थोड़े पराये हैं, उनके अलग स्वभाव के हैं। तो इन दोनों ने एक दूसरों को संभाला है, राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु ने। रियली। और फिर इतने में एक ब्राह्मण आता है और चैतन्य महाप्रभु को भिक्षा के लिए अपने स्थान पर बुलाता है। ये सब तो नहीं कह पाएंगे। और फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पुनः मिलते हैं रात्रि के समय राय रामानंद के साथ। अब आपको बता दें कि यह चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं, उनके प्राकट्य और अवतार का उद्देश्य तो प्रेम नरियास करीते आस्वादन, मैं प्रेम रस का आस्वादन करूंगा इस प्राकट्य में, इस लीला में, और इसका प्रसारण भी करूंगा। इस उद्देश्य से जो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। वैसे हरिनाम रस का तो आस्वादन उन्होंने खूब किया है दीक्षा के उपरांत। उनकी जब गया में दीक्षा हुई तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जपीते जपीते मंत्र करीलो पागल, ऐसा भी अपने गुरु महाराज से कहे थे। और कितना बल है इस हरिनाम में, और कितना आकर्षण है इस हरिनाम में, इसने मुझे पागल ही बना दिया है। तो हरिनाम रस का तो वे आस्वादन कर चुके थे, किंतु रस, जो रस विचार जिसको ये कहा जाता है, रस, अलग अलग रस, भक्ति के रस, जो प्रेम रस ही है, यह 12 प्रकार है भक्ति के रस के, या भावों के, या प्रेम के। उसमें भी 5 प्रधान है, 7 गौण है, और उन 5 रसों में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य में तो माधुर्य रस ही सर्वोपरि है। तो इन रसों का अब तक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस पर चर्चा नहीं किए थे और आस्वादन नहीं किए थे। बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, जैसे कृष्ण कहे है गीता में। भक्त एकत्रित होते हैं और बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरों को उसका चर्चा करते हैं। गुह्यमाख्यति पृच्छति, कुछ गोपनीय बातें कहते हैं, सुनाते हैं, और फिर रसास्वादन होता है।
तो इस प्रकार का रसास्वादन या अलग अलग रसों का और फिर उसमें भी माधुर्य रस का इस संबंध में चर्चा और आस्वादन अब तक चैतन्य महाप्रभु को ऐसा आस्वादन करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था जो अब प्राप्त हो रहा है, और वो भी राय रामानंद के साथ, जो राय रामानंद विशाखा सखी है। तो विशाखा, ललिता विशाखा, अष्ट सखिया या मंजरिया या अन्य असंख्य गोपिया, उनके साथ ही तो ये रस विचार संभव है या माधुर्य रस की चर्चा संभव है। तो उनको पहली बार चैतन्य महाप्रभु को विशाखा के साथ यहाँ मुलाकात हो रही है। ये गवर्नर की भूमिका निभा रहे हैं, किंतु ये है स्वयं विशाखा। तो अब जो संवाद क्या होने वाला है, यहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु विशाखा से बुलवाने वाले हैं। विशाखा को, राय रामानंद को वक्ता बनाने वाले हैं और महाप्रभु स्वयं श्रोता की भूमिका निभाएंगे। तो राय रामानंद कहने वाले हैं कि मैं तो कठपुतली हूँ, आप कठपुतली वाले हो। आप जैसे भी नचाओगे, आप जैसे बुलवाओगे, मैं बोलूँगा सही, या मैं एक वीणा यंत्र बनूंगा और आप बन जाना वीणा यंत्रधारी। आप उस यंत्र को आप ही बजा लेना और जो बजेगा उसे आप सुन लेना। अरे तो यहाँ जो चर्चा होने वाली है, संवाद होने वाला है, ये अति गोपनीय बातों की चर्चा होगी। अनार्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्णः कलो समर्पितम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्तिम श्रियाम। ये भी चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में कहा है। उसे चैतन्य महाप्रभु अब प्रकट हो रहे हैं। तो अनअर्पित चरिम चिरात, पहले या बहुत समय के उपरांत ऐसी कुछ बातों को वे समर्पित करेंगे, संसार को देंगे, संसार के साथ शेयर करेंगे, और ये उनके अपनी करुणा का ही फल होगा। चैतन्य महाप्रभु का कारुण्य प्रकट होने वाला है इस प्राकट्य में। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य में अनअर्पित पहले नहीं अर्पित किया हुआ था, दिया नहीं था, ऐसी बातें चैतन्य महाप्रभु इस संसार को देने वाले हैं। और वो बातें कैसी होगी? समर्पितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम। कैसा रस? उन्नत, ऊंचा या सर्वोच्च रस, उन्नत उज्ज्वल रस। जय जय ज्वल रस, उज्ज्वल रस, सर्व रस सार। तो वही तो रस है, माधुर्य रस। तो माधुर्य रस की चर्चा है यहाँ।
चैतन्य महाप्रभु यह संवाद चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद के साथ करने वाले हैं। तो एक संवाद में वे पूछते हैं, साध्य का सार कहो, हे राय रामानंद, साध्य का सार क्या है? तो वह राय रामानंद कई बातों को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये हो बाह्य। हाँ, ये भी तो बड़ी प्रारंभिक बात है, यह बाह्य बात है, और कुछ अंतरंग की गहराई की अधिक गांभीर्य की बात करो। एवं सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसा भी राय रामानंद कहे तो नहीं, ये हो बाह्य। यत करोसि यज्जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन तत्कुरुषु मदर्पणम। राय रामानंद का ये हो बाह्य कि धीरे धीरे जब रस की चर्चा या उल्लेख राय रामानंद ने किया, दास्य रस की बात प्रारंभ की। ये हो है, ये है, लेकिन और कहो। तो दास्य रस के बाद राय रामानंद सख्य रस की बातें करते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, और कहो। फिर वात्सल्य रस की बात, बढ़िया, बहुत सुंदर, लेकिन और कहो। और फिर फाइनली जब राय रामानंद माधुर्य रस की, माधुर्य लीला की बातें करने लगे, तो फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु फिर संतुष्ट हुए। और उस संबंध में भी और बातें राय रामानंद कह तो रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु फिर उनका नहीं, बस हो गया। इतने ही रहस्य को उद्घाटन करते हैं। ऐसा कहकर राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु का उस दिन का संवाद वहीं पर रुक जाता है। और एक संवाद में राय रामानंद राधा रानी के संबंध में कहने लगते हैं। बड़ी अद्भुत बातें हैं ये सब चर्चा। वैसे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8वां परिच्छेद, मतलब 8वां अध्याय में ये संवाद आता है। और ये संवाद वाला ये अध्याय वैसे बड़ा विस्तृत है। चैतन्य चरितामृत के अध्यायों में, सभी अध्यायों में ये थोड़ा अधिक विस्तार वाला भी अध्याय है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के साथ वैसे 10 दिनों तक संवाद या चर्चाएं होती रही चैतन्य महाप्रभु की। तो एक दिन वो भी चर्चा हो रही है राधा रानी के संबंध में। राधा रानी का जब स्नान होता है, उसके पहले आह्लादिनी, संधिनी, संवित, ये चर्चा भी। सच्चिदानंद, भगवान सच्चिदानंद है, भगवान सत्य है, भगवान चित्त है, भगवान आनंद है, आनंद के विग्रह है। तो ये जो आनंद
एस्पेक्ट भगवान का है, आनंद की मूर्ति है। तो ये आनंद भगवान को कहाँ से प्राप्त होता है? यह कौन देता है आनंद भगवान को, जिससे वे आनंदित होते हैं? तो वह राय रामानंद कहते हैं, भगवान को आनंद राधा रानी के कारण मिलता है। इसीलिए राधा रानी का नाम से आह्लादिनी, आह्लादनी शक्ति है। प्रणय विकृतिर आह्लादिनी शक्ति रस्मात्। सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन। सुख का, आह्लाद का आस्वादन कृष्ण करते हैं। सही शक्ति द्वारे सुख आस्वादे अपनी। कृष्ण के आह्लादे ताते नाम आह्लादिनी। राधा रानी को आह्लादिनी शक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भगवान को आह्लाद देती है। तो वही आह्लादिनी शक्ति, सही शक्ति द्वारे सुख आस्वादने आपनी। स्वयं श्री कृष्ण आह्लाद का अनुभव करते, आह्लाद का आस्वादन भी करते हैं। और भी यह हमारे लिए, हम जीवों को जो आह्लाद प्राप्त होता है, हमको आह्लाद देने वाली भी सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन। भक्त गणे सुख दिते लादनी कारण। कृष्ण का तो आह्लाद राधा रानी देती ही है, किंतु जीवों को भी आह्लाद कहाँ से प्राप्त होता है? राधा रानी से ही प्राप्त होता है। राय रामानंद कह रहे हैं, प्रेमेव परम सार महाभाव जानी। प्रेम का सार है महाभाव। सही महाभावा भाव रूपा राधा ठाकुरानी। और ये महाभावा और राधा रानी प्रसिद्ध है अपने भाव के लिए, महाभाव के लिए। तो राधा महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। जय श्री राधे। कारुण्यामृत धाराय स्नान प्रथम। यह जो संवाद हो रहा है, एक प्रकार से क्या, ये अचिंत्य भी है। हम जीव के चिंतन के परे की बातें हैं। तो यहाँ वे कह रहे हैं, राधा रानी का स्नान होता है कैसे? कारुण्यामृत धाराय स्नान प्रथम। जल की धारा से स्नान नहीं, या तेल की धारा से स्नान नहीं, कारुण्य अमृत, अमृत धारा। कैसी अमृत धारा? कारुण्य, करुणामृत धारा से स्नान। राधा रानी का प्रथम स्नान कारुण्य धारा से होता है। ये तारुण्यामृत धाराय स्नान मध्यम। और स्नान होता है और एक प्रकार का अमृत से, उसका नाम है तारुण्य अमृत। तारुण्य में तारुण्य, तरुणाई, यूथहुड। तो राधा रानी के जो तारुण्य है, वो तरुण तो है ही, और फिर ऊपर से
तारुण्य अमृत धारा से उनका स्नान होता है, ये मध्यम स्नान। और लावण्य अमृत धाराय तदुपरि स्नान, तो लावण्य अमृत, युवावस्था में जो सौंदर्य का प्रकाशन होता है, उसको, उस सौंदर्य को, उसको लावण्य में कहते, लावण्य सुंदरी भी शब्द प्रचलित है। तो उस लावण्य अमृत से राधा रानी का स्नान होता है। जो कुमकुम पहनाया जाता है, ये सौंदर्य है। और चंदन लेपन जो होता है राधा रानी के सर्वांग में, ये प्रणय है, सखी प्रणय से चंदन लेपन होता है, या वही चंदन है। उनका जो स्मित हास्य है, स्माइल है, एक कर्पूर है, कर्पूर से भी आलेपन या स्नान के अंतर्गत कर्पूर का भी उपयोग, तो उससे स्मित हास्य राधा रानी में। और राधा रानी को जो साड़ी पहनाई जाती है, वो इसीलिए राधा रानी नीलांबरी कहलाती। नील अंबरी, अंबर मतलब वस्त्र, नीले वस्त्र, नीली साड़ी। तो कृष्ण के अंग का जो रंग है नीला घनश्याम, वही उसी रंग की साड़ी राधा रानी पहनती है। और वैसे राधा रानी के अंग का रंग जो गौरांग है, या पीतांबर है, या पीत वर्ण है राधा रानी का। तो वैसे वस्त्र कृष्ण पहनते हैं, तो वे पीतांबर कहलाते हैं। कृष्ण है पीतांबर, तो राधा है नीलांबरी। तो ऐसे वर्ण यहाँ आते हैं इस समाज के अंतर्गत। फिर एक दिन की बात है, राय रामानंद जी कुतूहलवश पूछते हैं, आप जब आए थे तो आप तो घनश्याम तो नहीं दिखते थे, आप तो वह गौरवर्ण के थे, गौरांग थे। लेकिन धीरे धीरे मैं क्या देख रही हूँ, अंतः कृष्ण बहिर्गौरः, आपका जो कृष्ण स्वरूप है वो ढका हुआ है, आच्छादित हुआ है गौर वर्ण से। आप हो कौन? आप श्याम वर्ण के घनश्याम हो कि पीत वर्ण के या हेमांग वर्ण के? आप हेमांगी या गौरांगी हो कौन आप? से उन्होंने, आप रसराज हो कि आप महाभाव हो? रसराज श्री कृष्ण हो कि महाभावा ठाकुरानी राधा रानी हो? कौन हो आप? तो फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने पूरा स्पष्ट कर ही दिया। और राय रामानंद ने दर्शन किया, चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर राधा और कृष्ण को देखा उन्होंने। क्योंकि विशाखा से वो तो छिपा तो नहीं सकते थे अपना स्वरूप। तो ऐसा दर्शन, वैसे कृष्ण राधा और कृष्ण इन दो स्वरूपों में तो वृंदावन में प्रकट होते हैं। तो वृंदावन के अलावा
वे गोदावरी के तट पर राजमंड्री या कोहूर भी उस स्थान को कहते हैं, वहां भी ऐसा दर्शन दिए चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण और राधा। तो हम भी वहां गए थे जहाँ ये संवाद हुआ और ये दर्शन भी। वहाँ गौड़ीय मठ भी है, वहाँ श्रील प्रभुपाद भी वैसे गए थे, हमारे पुरी महाराज श्रील प्रभुपाद के गुरु भ्राता। तो उनका गौड़ीय मठ भी वहाँ है। तो उनका क्लेम है कि ये दक्षिण भारत का वृंदावन है। वृंदावन तो वृंदावन है ही उत्तर भारत में, लेकिन यहाँ वे भगवान राधा और कृष्ण ऐसा दर्शन दिए, तो ये भी वृंदावन है, ये दक्षिण भारत का वृंदावन है। तो इस प्रकार तो ये तो शुरुआत है चैतन्य चरितामृत में। ये जो और चर्चा होने वाली है, ये उल्लेख होने वाला है माधुर्य रस का, भगवान के अंतरंग लीलाओं का, माधुर्य रस का, या वृंदावन के कृष्णा या राधा कृष्णा या गोपी कृष्णा। तो ये तो इस शुरुआत है, या इस संवाद के साथ ये इस विषय को, इस टॉपिक को खोला जा रहा है। और वैसे चैतन्य राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु को प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप और रहिए और रहिए और रहिए मेरे साथ, यहाँ मुझे अंग संग दीजिए। तो वह चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, कुछ दिनों की बात नहीं, कुछ दिनों अधिक, और कुछ दिन रहो, मैं तो तुम्हारे साथ मेरा जो शेष जीवन है वो तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। तब मैं दक्षिण भारत की यात्रा में हूं, तो जैसे ही मैं लौटूंगा तो मैं चाहता हूं, चैतन्य महाप्रभु अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं, हे राय रामानंद, आप जगन्नाथपुरी पहुंचो और हम वहां गंभीरा में अगले 12 वर्षों तक इस संवाद को आगे बढ़ाएंगे। और मेरा जो प्राकट्य का उद्देश्य है, प्रेम रस का आस्वादन, इसको मैं सफल करना चाहता हूं। तो वैसा ही होने वाला है। अब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा, और वैसे गोदावरी के तट पर है अब वे, तो दक्षिण भारत की यात्रा, फिर महाराष्ट्र यात्रा, फिर नासिक यात्रा, वहाँ भी गोदावरी के तट पर चैतन्य महाप्रभु पहुँचने वाले हैं। वहाँ से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के लिए लौटेंगे, तो पुनः वे राय रामानंद को मिलने के लिए आने वाले हैं, ऑन द वे टू जगन्नाथपुरी के स्वयं पहुंचने के पहले। तो वह चलो चलो चलते हैं। तो राय रामानंद कहते, हाँ मैं आई विल वाइंड अप, कुछ मैं या हमारा जो कारोबार है, जिम्मेदारियां है, इसको पूरा करके अब आऊँगा ही। तो वैसा ही होता है, चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ते हैं और पीछे से राय रामानंद भी पहुंच जाते हैं जगन्नाथपुरी। और
ये जो संवाद है ये आगे बढ़ने वाला है और वहाँ राय रामानंद के अलावा स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी ज्वाइन करेंगे चैतन्य महाप्रभु को। तो वह राय रामानंद विशाखा और स्वरूप दामोदर ललिता और स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अब बस राधा भाव द्युति सुबलितम, राधा भाव में उन दोनों के साथ संवाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और वो जो चर्चाएं हैं, ये जो चर्चाएं हैं, ये जो संवाद है, ये संवाद के कारण ही संवाद का जो विषय है, विषय वस्तु है, टॉपिक है, समर्पितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम, उज्ज्वल रस, इसके अंतर्गत महारास भी है और मधुर्य रस तो है ही है। इसकी और चर्चाएं होने वाली है और फिर इसी का उल्लेख होने वाला है चैतन्य चरितामृत में। कृष्णदास कविराज गोस्वामी रचना करेंगे चैतन्य चरितामृत में, इन विषय पर भी चर्चा होगी। माधुर्य रस, माधुर्य लीला, प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति रस्मात्, आह्लादिनी शक्ति राधा और दोनों का प्रणय। और इसी के कारण ये जो विषय वस्तु है, संवाद यहाँ शुरू हुआ है गोदावरी के तट पर राजमंड्री में, और फिर ये चर्चा आगे बढ़ेगी और इस चर्चा के कारण ही चैतन्य चरितामृत तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स वाला ग्रंथ है। भागवत से भी आगे की बात है। भागवत की स्टडी तो ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी है या पीएचडी लेवल का स्टडी है ये चैतन्य चरितामृत। तो ये जो संवाद यह थोड़ा हल्का सा इंट्रोडक्शन ही है और फिर आगे और भी संवाद जगन्नाथपुरी में होने वाले हैं। और ये सब गोपनीय बातें हैं, कॉन्फिडेंशियल है, सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। और इसी के साथ ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं भी सर्वोच्च है और इन लीलाओं का उल्लेख जिस ग्रंथ में है चैतन्य चरितामृत भी सर्वोच्च ग्रंथ है। आराम से हम कह सकते हैं मत्तः परतरम नान्यत् अस्ति किंचित अस्ति धनंजय। जैसे कृष्ण जैसा और कोई है नहीं, मतलब कृष्ण के समकक्ष कोई है तो और भी अवतार है। रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन्, किंतु कृष्ण कृष्ण है। और कृष्ण कृष्ण क्यों है? उनके माधुर्य के कारण कृष्ण कृष्ण है। तो कृष्ण का 4 प्रकार का माधुर्य, उनका लीला माधुर्य, उनका रूप माधुर्य, उनका प्रेम माधुर्य, उनका वेणु माधुर्य, ये 4 प्रकार के जो माधुर्य है ये केवल कृष्ण के ही माधुर्य का प्रदर्शन है। और
इस माधुर्य का प्रकाशन ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने किया इस लीला में, और इस माधुर्य की चर्चा फिर केवल चैतन्य चरितामृत में ही नहीं, सारा जो गौड़ीय वैष्णव वांग्मय है, इसका वैशिष्ट्य यही है, या षड गोस्वामी वृंदों के ग्रंथ कहो या फिर हमारे परंपरा में आए हुए सभी गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने इसको और प्रकाशित किया हुआ है। इसी के साथ ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय सुपर एक्सलेंट सर्वोत्कृष्टता जो गौड़ीय वैष्णवता की है, ये इसी के कारण है, कृष्ण के कारण है, राधा के कारण, राधा कृष्ण के कारण है। तो उसी को प्रकाशित किए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य थे। और यहाँ पर पहला दर्शन तो यही हुआ है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। चैतन्य महाप्रभु राधा है, कृष्ण है, ऐसा दर्शन यहाँ राय रामानंद को चैतन्य महाप्रभु ने दिया। और दिस इज शेक हैंड, ये केवल मुलाकात हो रही है, और फिर यहाँ से यह मंच बनता है, फिर आगे की लीलाएं चर्चाएं भी खूब है ही। हरि हरि और प्रेमानंदे हरि हरि बोल।